ये जंगली केले भूख मिटाने के लिए अच्छे हैं। देखते हैं का स्वाद कैसा है। ये वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। काफी कड़वा है, लेकिन कई केले हैं और इसका मतलब है बहुत सारी ताकत, और इस वक्त मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इतनी बारिश, इतनी मेहनत, और अब रात होने से पहले मुझे एक कैंप भी बनाना है। थोड़े से और खाए। इन लियाना की बेलों से मैं कैंप बनाने की चीजों को ऊपर पहुंचा रहा हूँ। ऐसी बेलों की यहाँ कोई कमी नहीं है, बल्कि आधा जंगल इन्हीं से भरा पड़ा है। धीरे धीरे रोशनी कम होती जा रही है और पूरी तरह अंधेरा होने से पहले मुझे ये पूरा करना है। वैसे तो इतनी पत्तियों से भी अंदर पानी नहीं गिरेगा। जंगल से जिंदा बाहर निकलने के लिए मैं आपको हर मुमकिन सर्वाइवल की तकनीक सिखाऊंगा, पर सबसे पहले मुझे नाश्ता चाहिए। इस पेड़ की डाली ने न सिर्फ मुझे रात भर सहारा दिया, बल्कि ये बहुत सारे कीड़े मकोड़ों का घर भी है। ये देखिए, बीटल लाल है, और ये छोटा नहीं है, इसका आकार काफी बड़ा है, पर इसे आप खा सकते हैं, और यही होगा मेरा आज का नाश्ता। ये ऐसा है जैसे मैं ठंडा कस्टर्ड खा रहा हूँ, और उसका स्वाद किसी सड़ी हुई मछली जैसा है जिसे रात भर किसी ने खुला छोड़ दिया। ओ, ये देखिए, ये एक मिलीपीड है जो यहीं पर चल रहा है। कितना बड़ा है ये, पर इसे हम खा नहीं सकते। इसकी खुशबू बिल्कुल बादाम जैसी है, जो हमारे लिए एक इशारा है, क्योंकि जब ये मिलीपीड्स खतरा महसूस करते हैं तो अपने अंदर से एक द्रव निकालते हैं जिसमें साइनाइड होता है। तो मैं इसे नहीं खा सकता, इसे यहीं छोड़ देंगे। इन केले के पत्तों ने मुझे बहुत अच्छा सहारा दिया, रात भर बारिश से बचाए रखा, क्योंकि बीच बीच में बहुत तेज बारिश हो रही थी। अब कुछ देर मैं गर्मी ले लेता हूँ और फिर घने जंगल का नजारा देख लूंगा, क्योंकि बाद में नीचे उतरकर जंगल में ही जाना है और उन घनी झाड़ियों से आगे बढ़ना है। फिलहाल बारिश रुक गई है, पर कुछ देर बाद फिर शुरू हो जाएगी। 2 महीनों में सुमात्रा में इतनी बारिश होती है जितनी अमेरिका में साल भर में होती है, और यहाँ के जंगलों में तो हर कदम पर आपके सामने एक नया खतरा आ जाता है। जरा यहीं रुको। ये देखिए, ये एक मैंग्रोव सांप है, और ये बहुत खतरनाक होते हैं। इसे निकालने की कोशिश करता है। ये पेड़ की डाली पर खुद को छिपा कर बैठा है, पर अगर इसने डस दिया तो आप गए काम से। सांप को पकड़ते वक्त हमेशा उसके सिर से बच के रहना चाहिए, खासकर अगर वो सांप जहरीला हो। अब इसे पेड़ से ठीक है, इसके सिर को दबा देता हूं। पकड़ लिया इसने। और अगर इसने आपको डस लिया तो आपके अंदर एक साइटोटॉक्सिक जहर भर देगा, जिससे आपकी बातों से पड़ जाएगी और कुछ दिनों के लिए पैरालाइज हो जाएगी। पर आप इसे खा सकते हैं, पहले इसका सिर काट लेगा। देखिए, ये अब भी अपने शरीर को हिला रहा है, और इस तरह के सांप को आप बिना पकाए खा सकते हैं।
मुझे इसे करीब से देखना है। सुमात्रा के जंगल में इस तरह के बहुत से तालाब हैं। ऊपर से गिरती बारिश की वजह से इनमें हमेशा पानी होता है। पानी का रंग चटकदार नीला है। इसका मतलब इसमें कई मिनरल्स होंगे, यानी बहुत सारी मछलियां भी। और मछलियां यानी खाना। ये तालाब तो सचमुच कमाल का है। ऐसा लगता है कि किसी ज्वालामुखी की वजह से यहाँ पर ये तालाब बना होगा। शायद इसीलिए नीचे सब कुछ बिल्कुल सफेद था, कैल्शियम जमा होने की वजह से। और पानी में बहुत सारी मछलियां भी। देखते हैं कि मेरे हाथ एक तो लगती है नहीं। सबसे पहले मुझे एक बहुत लंबी पेन चाहिए। लोग हमेशा यही सोचते हैं कि मछलियां पकड़नी है तो मछली पकड़ने का रॉड चाहिए, पर दूसरे तरीकों से भी मछलियां पकड़ सकते हैं। और आज मैं इसके लिए अपनी पैंट का इस्तेमाल करूंगा। दोनों पैरों पर गांठ बांध ली है और अब मुझे इसे ऊपर कमर की तरफ से खुला रखना है। उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा रैट एंड बेल का। मछलियां हमें जंगल से मिलने वाला एक बहुत बड़ा तोहफा होती है। बहुत सारी ताकत, बहुत सारे विटामिन होते हैं उनमें। अब देखते हैं कि मेरी इस पैंट में मछलियां फंसती हैं या नहीं। मैंने ये तकनीक स्पेशल फोर्सेस में अपने एक दोस्त से सीखी थी। मैंने जेब में रेत रखी थी, उसे निकाल देता। पर मछली पकड़ने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, किस्मत और बहुत सारा धीरज। और अब मैं थोड़ी सी रेत लेकर उसे नीचे डाल देता हूँ। हो सकता है मछलियां उसे दूर से देखें और उसके पास आ जाएं, उसे खाना समझकर। जैसे ही वो पैंट के पास आएंगी तो मैं पैंट को ऊपर उठा लूंगा, जिससे वो फंस जाएंगी। लेकिन अब यहाँ पर बारिश फिर से शुरू हो गई है, इसीलिए सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे मछलियां मिलेंगी। होगा ये कि बारिश की वजह से सारी मछलियां पानी के एकदम नीचे चली जाएंगी। एक भी मछली ऊपर की तरफ नहीं होगी। पर कभी कभी जिंदगी में ऐसा भी होता है। आपको बस सभी मुसीबतों का हंसते हुए सामना करना चाहिए। ऐसा